पर इसको धीरे धीरे पढ़ो, स्लोली स्लोली। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, भोज के दिन मतलब अय्यूब के 7 बेटे थे और बेटियां थी, और अय्यूब की जो 7 बेटे थे, महीने में दिन कितने होते हैं? सॉरी, हफ्ते में दिन कितने होते हैं? कितने दिन होते हैं? तो अय्यूब के कितने बेटे थे? 7। और अय्यूब बहुत ब्लेस्ड आदमी था, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। बहुत पूरे शहर में सबसे अमीर व्यक्ति था, पूरे शहर का, उस रहने वाले लगेगा। और इसके बेटे क्या करते थे? आज संडे है तो इस वाले बेटे के घर पर सब जमा होंगे, इकट्ठे होंगे। क्या करने? धन्यवाद देंगे, गीत गाएंगे, प्रेयर करेंगे, फिर दूसरे दिन दूसरे वाले बेटे का नंबर, फिर तीसरे दिन तीसरे वाले बेटे का नंबर, फिर चौथे दिन चौथे वाले बेटे का नंबर, फिर 5वें दिन 5, ऐसे करके 7 दिनों के अंदर ये रुकता नहीं था काम, ये लगातार चलता था, रुकता नहीं था काम। ये जब तक धरती पर जिंदे थे तब तक ये इसी तरीके से अपने कामों को किया करते थे। हालेलुया, आया समझ में? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ो भाई। तब तब अय्यूब, जब शुरू से पढ़ो। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, यानी 7 दिन पूरे हो गए। आगे तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। कितने बेटे थे? 7। हाँ, तो उनकी गिनती के अनुसार यानी 7 बेटों के लिए क्या कराता था? होम बलि चढ़ाता था। आगे क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो, इस रीति अय्यूब सदैव किया करता था। सदैव किया करता था। आज का जो भेद है ये आपकी जिंदगी को बदलने वाला है, पहले से बता देता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब अय्यूब अपने बच्चों के लिए क्या करता था? बलिदान चढ़ाता था। क्या करता था? बच्चे नहीं, अय्यूब चढ़ा रहा है, बेटे नहीं चढ़ा रहे। कौन चढ़ा रहा है? बाप चढ़ा रहा है, बलिदान चढ़ा रहा है। आमीन। चढ़ाता था, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ प्रभु को बलिदान चढ़ाने के लिए है। चाहे वो आपका जीवन हो, चाहे वो आपका धन हो, चाहे वो आपकी सेहत हो, चाहे वो आपके पास जो कुछ भी हो। आमीन। प्रभु ने बोला है कि जो कुछ मैंने तुझे समर्पित किया, तुझे दिया है, उससे मेरी महिमा कर। चाहे वो शरीर है, अगर तेरा शरीर भला चंगा है, मेरी महिमा कर। हालेलुया। धन से मेरी महिमा कर, आदर कर, पब्लिक में मेरा आदर कर, रिश्तेदार में मेरा आदर कर। आमीन। अब धनवान आदमी ने ये नहीं देखा। बाइबल में एक कथा है, एक गरीब लाजर, एक धनवान आदमी की, किस्तों को पता है बात। अब धनवान आदमी ने ये नहीं देखा कि मैं अमीर हूं तो मेरे घर के बाहर एक गरीब मेरे खाने की चूखट को खाता है, मैं उसे देख भी रहा हूं, उसके शरीर पर घाव है, क्यों नहीं मैं अपने पैसों का थोड़ा सा बलिदान करके उसको ठीक कर दूं, उसकी मरहम पट्टी करवा दूं, इसके खाने का इंतजाम कर दूं। इसकी ऐसी क्या जिंदगी है कि मेरे घर की जूठन खा रहा है? धनवान आदमी इतना धनवान होने के बाद भी, देखने के बाद भी इस होश में नहीं आया। क्या नहीं आया? होश में नहीं आया। पैसा तो बहुत था उसके पास। फिर जब आगे बाइबल पढ़ोगे वही धनवान आदमी कहाँ पहुंच गया? क्योंकि पैसों का इस्तेमाल, बलिदान कभी दिया ही नहीं, सीखा ही नहीं कभी जिंदगी में, बाइबल कभी पढ़ी ही नहीं, प्रार्थना कभी करी ही नहीं, उपवास कभी रखा ही नहीं। आप ध्यान देना इस बात को, आप अगर बरकतों में जितना बढ़ते जाएंगे उतना आपका परमेश्वर आपसे हिसाब भी ज्यादा लेगा। मालूम है आपको कि नहीं मालूम है? अगर आपको ब्लेसिंग ज्यादा मिल रही है तो आपका अकाउंट भी उधर तगड़ा वाला तैयार हो रहा होगा। आमीन। क्योंकि सब कुछ किसका है? आप यीशु के, आत्मा यीशु की, शरीर यीशु का, घर यीशु का। वो ताकत देगा आपको। वो ये चाहता है कि तू बढ़, तू जितना सोच नहीं सकता, तेरी विनती और समझ से ज्यादा मैं तुझे बढ़ा सकता हूं, तू बढ़, लेकिन बढ़कर मुझे याद रखना, मुझे नहीं भूलना। आमीन। और अय्यूब ब्लेस था और इस चीज को कभी भूलता नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद प्रभु के भवन के
मन के अनुसार था,